अस्सलाम वालेकुम, तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि GF-17 थंडर ब्लॉक 3 की स्पेसिफिकेशंस वो PSC कामरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर और विकीपीडिया पर उसमें कई चीज़ें गलत लिखी हुई हैं। और ये जो चीज़ें गलत लिखी हैं इन्हीं की बुनियाद पर बहुत से जो पाकिस्तानी हैं और बहुत से इंडियंस हैं वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका हकीकत से कोई तल्लक नहीं है। तो हम आज इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब दुबई एयर शो 2021 का हुआ था तो वहाँ GF-17 थंडर ब्लॉक 3 की सबसे पहली दफ़ा फीचर्स और उसकी स्पेसिफिकेशन के हवाले से एक बैनर अवेजा किया गया था। उस पर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने इतना बड़ा ब्लंडर किया था कि जो GF-17 की लेंथ है उससे 7 फुट लिखा हुआ था। दुनिया में कोई जहाज़ अभी तक ऐसा नहीं बना जो 7 फुट लंबा होता है। मैं बताता चलूँ, GF-17 की जो लेंथ है वो 49 फीट है, तकरीबन 50 फीट के आसपास। और जो इसकी हाइट थी GF-17 की वो 15.8 फीट बताई गई थी, जबकि ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की जो हाइट है वो 15 फीट है पूरी, लेकिन यहाँ उन्होंने 15.8 फीट बताई थी। और कई स्पेसिफिकेशन पुराने ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 वाली लिखी हुई थी, जिस पर पाकिस्तानियों का बड़ा रद्द-ए-अमल आया था कि PSC कामरा की जो एडवर्टाइजिंग टीम है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रही। ब्लॉक 3 की सारी स्पेसिफिकेशन इन्होंने गलत वहाँ अवेजा की हुई थी, और वो भी एक इंटरनेशनल फोरम पर। अब उसी तरह की कुछ अजीबो-गरीब स्पेसिफिकेशन इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट यानी PSC कामरा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ भी इन्होंने चिपका दी हैं, और विकीपीडिया पर भी इसी तरह गलत फीचर्स और स्पेसिफिकेशन जो नंबर्स हैं वो गलत इस तरह लिखे हुए हैं। उसी पर बात करेंगे तो आगे अगर बढ़ें तो जो एम्प्टी वेट है GF-17 ब्लॉक 3 का वो लिखा है 7,965 किलोग्राम। जब हम बताता चलूँ कि ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का जो एम्प्टी वेट था वो 6,586 किलोग्राम था, और दुनिया में जितने भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं उनका वज़न 6,000 किलोग्राम से लेकर 7,000 किलोग्राम तक ही होता है। लेकिन अगर किसी जहाज़ का, किसी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का, हल्के वज़न वाले जहाज़ का वज़न 7,965 किलोग्राम है, यानी कि 8,000 किलोग्राम के नज़दीक है, तो फिर तो वो मीडियम वेट फाइटर बन गया। तो यहाँ जो एम्प्टी वेट है वो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। इसका जो एम्प्टी वेट है वो भी ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 जितना ही होगा। 6,586 किलोग्राम ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का एम्प्टी वेट था, तो इसका भी इसी के आसपास होगा। यहाँ जो विकीपीडिया और ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है इसका एम्प्टी वेट 7,965 किलोग्राम, ये सरीहन तौर पर गलत है। मैं मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट की बताता हूँ तो J-10C, F-16, F-2 मित्सुबिशी, ये मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। तो आगे अगर हम मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो जो ब्लॉक 1 था वो 12,700 kg के अराउंड अबाउट उसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट था। जबकि 2016 में यूहाई एयर शो में जब GF-17 ब्लॉक 2 ने पार्टिसिपेट किया था तो उस वक्त जो चाइना ने इसकी स्पेसिफिकेशन जारी की थी तो GF-17 ब्लॉक 2 13,500 किलोग्राम का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट रखता था। ठीक है, जबकि ब्लॉक 3 में भी इन्होंने ब्लॉक 2 वाला ही मैक्सिमम टेक ऑफ वेट रखा हुआ है, जबकि ब्लॉक 3 की पेलोड कैपेसिटी ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 से ज़्यादा है। तो ब्लॉक 3 का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 13,600 13,700 से कुछ ज़्यादा हो सकता है किलोग्राम में। तो इन्होंने कुछ चीज़ें ब्लॉक 1 वाली रखी हुई हैं, कुछ चीज़ें ब्लॉक 2 वाली चिपका दी हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आगे अगर हम ब्लॉक 3 की पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पेलोड कैपेसिटी 3,700 किलोग्राम लिखी हुई है। मैं यहाँ वाज़ेह करता चलूँ कि ब्लॉक 1 की पेलोड कैपेसिटी 3,700 kg थी, और विकीपीडिया पर भी ये चीज़ अपडेट की गई थी आज से 6 माह पहले, 5 माह पहले, कि जो ब्लॉक 2 हैं वो 4,000 kg का पेलोड रखते हैं, 4,000 kg से थोड़ा सा ज़्यादा। और ये यूहाई एयर शो 2018 में भी चीज़ क्लियर कर दी गई थी कि GF-17 ब्लॉक 2 4,000 kg के अराउंड अबाउट अपना पेलोड रखते हैं। जबकि जो GF-17 ब्लॉक 3 है उसका जो ऑफिशियल पोस्टर है उसमें उसने 5 PL-15 मिसाइल उठाए हैं, 2 PL-10 मिसाइल उठाए हैं और 2 CM-400 AKG मिसाइल उठाए हैं। तो इस तरह अगर GF-17 ब्लॉक 3 की ऑफिशियल जो पोस्टर है उसकी तस्वीर का एनालिसिस किया जाए तो कम से कम इसका जो पेलोड है वो 4,325 4,400 किलो के नज़दीक बनता है। तो GF-17 ब्लॉक 3 का जो पेलोड कैपेसिटी है वो आप 4,300 से 4,500 kg के दरमियान कह सकते हैं। लिहाजा यहाँ 3,700 किलोग्राम लिखा हुआ है जो कि गलत है। देख सकते हैं कि PSC कामरा की जो ऑफिशियल एडवर्टाइजिंग टीम है उसने कितनी नाअहली का इस वक्त सबूत दे रही हैं। वो मतलब कि GF-17 की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनकी गलत मालूमात दे रही हैं, जबकि जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वो आपको इसकी सही मालूमात प्रोवाइड कर रही हैं। तो यहाँ PSC को ख्याल रखना होगा कि अगर वो इस तरह के ब्लंडर करेंगी तो उनका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। और जब उन्होंने ये हरकत की थी दुबई एयर शो 2021 वाली, जहाँ उन्होंने GF-17 की लेंथ ही 7 फुट कर दी थी, तो उस पर बहुत से पाकिस्तानी नाराज़ भी थे और गुस्सा भी हुए थे, बड़ा सख्त रिएक्शन आया था।
और मैं नहीं जानता, हो सकता है पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जानबूझकर JF-17 ब्लॉक 3 की इस तरह की गलत स्पेसिफिकेशन देता हो, असल स्पेसिफिकेशन ना बता रहा हो, लेकिन ये चीज़ें फ़िलहाल गलत है। ब्लॉक 3 के स्पेसिफिकेशन बहुत बेहतर हैं इससे, और यही वजह है कि इंडियंस भी नहीं गलत स्पेसिफिकेशन को उठा के बता रहे होते हैं कि JF-17 ब्लॉक 3 तो इस लिहाज से भी वीक है, इस लिहाज से भी वीक है। तो वो जस्ट एक प्रोपेगेंडा है, नथिंग मोर देन दैट। खैर, इंजन के बारे में बता दूं तो मैंने कुछ हफ्ता पहले भी विकीपीडिया देखा, तो तब RD-93 जो हम पुराना इंजन फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं JF-17 ब्लॉक 3 में, और आने वाले वक्त में इन पुराने इंजन को नए इंजन के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब पहले जो ब्लॉक 2 थे उनकी थ्रस्ट टू वेट रेशो थी 0.95, जो कि अच्छी है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की इतनी ही थ्रस्ट टू वेट रेशो होती है। हाल तेजस की भी इतनी है, JS-39 ग्रिपन जो है उन एयरक्राफ्ट की भी तकरीबन इतनी ही है। लेकिन जो ब्लॉक 3 था उसमें लोकली जब चीज़ों को इन्हेंस किया गया था, थ्रस्ट बढ़ाई गई थी, तो इसकी जो थ्रस्ट टू वेट रेशो थी वो ऑलमोस्ट 1.07 हो गई थी, यानी कि 1 से कुछ ऊपर हो गई थी, जो कि बहुत अच्छी थी। तो अब यहाँ थ्रस्ट टू वेट रेशो दोबारा 0.95 कर दिया है। और आगे हम स्पीड पर बात करें तो स्पीड 1960 किलोमीटर पर आवर यानी 1.6 मैक बताई गई है। और मैं बताता चलूँ, इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया का जो बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है F-35, उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो भी 1.6 मैक की है, और जो राफेल है उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 1932 किलोमीटर पर आवर है। और जो मैक्सिमम जहाज़ उड़ रहे होते हैं, आप देखते हैं कि जहाज़ उड़ रहा है वो 800-900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर उड़ रहा होता है। ये जो सुपरसोनिक जाना होता है ये बहुत कम होता है, फाइटर एयरक्राफ्ट जाता है। लेकिन मेरे पास कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स है, जब JF-17 का पहला दूसरा प्रोटोटाइप बनाया गया था उसमें इसमें प्लेट इनलेट्स यूज़ किए गए थे, जिसकी वजह से जो स्पीड थी वो 1.4 से 1.6 मैक के दरमियान रिस्ट्रिक्टेड थी। बाद में जब DSI इन्वर्टेड इनलेट्स यूज़ की गई हैं, जो इस वक्त आप JF-17 देखते हैं, तो उसकी वजह से जो स्पीड थी वो 1.6 से 1.8 मैक तक चली गई थी। ये उस वक्त के पुराने पोस्टर्स ये बात कहते हैं। यानी कि जो JF-17 है वो 1960 से 2200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 रखते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये बात कंफर्म की, इसकी इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी बढ़ाई है। इसका जो पहले कॉम्बैट रेडियस था वो 1382 किलोमीटर था, जो कि जितने भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं उनसे बेहतर है JF-17 का। अब इसका कॉम्बैट रेडियस 1400 किलोमीटर बताया गया है, और फेरी रेंज भी ज़ाहिर बात बढ़नी चाहिए, लेकिन फेरी रेंज इन्होंने उतनी ही लिखी हुई है जितनी ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की है। अगर हम आगे बात करें हाई जी टर्न्स की, तो इन्होंने ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 वाली +8/-3 Gs लिखा हुआ है, लिमिटेड ड्यू टू फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। हालांकि आप जानते हैं कि JF-17 ब्लॉक 3 में तो 3 एक्सिस फ्लाई बाय वायर है, और JF-17B जो ट्विन सीट वेरिएंट है उसमें भी 3 एक्सिस फ्लाई बाय वायर है। तो इनका जो हाई जी टर्न का रेट है वो कम से कम +8.5/-3.5 Gs होना चाहिए। तो लिहाजा यहाँ भी ये चीज़ गलत लिखी हुई है, क्योंकि ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का ये मसला था ना, उनमें फुली 3 एक्सिस फ्लाई बाय वायर नहीं था, 1 एक्सिस फ्लाई बाय वायर था और बाकी मैकेनिकली कंट्रोल होते थे। लेकिन ब्लॉक 3 और JF-17 ब्रेवो जो हैं उनमें तो 3 एक्सिस फ्लाई बाय वायर है, उनमें तो इस चीज़ को चेंज होना चाहिए। तो यहाँ ये क्लियर गलतियाँ हैं PSC कामरा में भी, PSC कामरा की जो एडवर्टाइजिंग टीम है, और उसके अलावा ये जो विकीपीडिया पर स्पेक्स दिए गए हैं। इसलिए ये वो चीज़ें थी जिस पर बहुत से पाकिस्तानी परेशान भी थे कि वो पुरानी पेलोड कैपेसिटी है, ये चीज़ तो वैसी पुरानी की पुरानी है, तो ये चीज़ें गलत लिखी हुई हैं। अगर आप समझते हैं कि आप विकीपीडिया पढ़ के बिल्कुल सही नॉलेज हासिल कर रहे हैं, विकीपीडिया पर बहुत सी चीज़ें गलत लिखी हुई हैं। ये तो सिर्फ JF-17 का एक पार्ट था छोटा सा पूरे JF-17 का आर्टिकल का। मुझे हज़ारों ऐसी चीज़ें पता है, मुख्तलिफ वेपन्स, मुख्तलिफ और भी इंसिडेंट ऐसे हैं जहाँ गलत इन्फो लिखी हुई है विकीपीडिया पर। इसलिए जो विकीपीडिया वॉरियर्स हैं, जो ये समझते हैं कि वो विकीपीडिया पढ़ के बहुत इल्म हासिल कर रहे हैं, ज्ञान हासिल कर रहे हैं, तो मैं उनको यही कहूँगा, ख़ास तौर पे जो मेरी ऑडियंस है उनसे रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को खुद डिग इन करना सीखें, खुद उनको समझना सीखें, या आप उन लोगों से राब्ता करें जिनको इन चीज़ों का पता है, बजाय कि विकीपीडिया पर लिखी हुई चीज़ों को उठाकर आप पेस्ट करते फिरें। तो विकीपीडिया पर ये देख लें कितनी गलत चीज़ें लिखी हुई हैं। और एंड पर एक रिक्वेस्ट कि ऑलमोस्ट आधे लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सब्सक्राइब कर लें यार चैनल को, और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।